जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न और इसके पूरे सिलेबस को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे जेएसएससी सीजीएल का जो नया पैटर्न है और एग्ज़ाम सिलेबस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि यह परीक्षा ओएमआर आधारित ली जाएगी, यानी कि ओएमआर सीट पर ली जाएगी, यानी कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। और अगर ऐसा होता है कि यह परीक्षा विभिन्न समूहों में, यानी कि एक दिन से अधिक या फिर एक फेज से अधिक फेज में अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का जो अंक होगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर ही किया जाएगा। और जो परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात जो नंबर रिलीज किया जाता है वो नॉर्मलाइजेशन अंक ही होगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर ही होगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि विभिन्न समूहों में एग्ज़ाम लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। इसके अलावा आप सभी को तो पता होगा कि परीक्षा एक चरण में होगा, यानी कि एक ही परीक्षा लिया जाएगा, एक ही चरण में परीक्षा लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी चरण नहीं होगा। एक ही चरण के आधार पर आपका पूरा परीक्षा प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो परीक्षा होगा उसमें उसका नेचर कैसा होगा, यानी कि एमसीक्यू नेचर होगा। यानी कि परीक्षा में सभी प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगा, आपका ऋणात्मक अंक लिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और जो भाषा विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी कि 2 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश, केवल भाषा पेपर को छोड़कर। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक पॉइंट को देखा जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो हमने अभी देखा कि यह एग्ज़ाम 3 पेपर का होगा। यह एग्ज़ाम कितने पेपर का होगा, तो इसमें 3 पेपर होगा। ठीक है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और इसका 3 पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा, पेपर 1 होगा। जो पेपर 1 होगा ये होगा भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान पेपर होगा। और इसमें कुल कितने अंक, कितने प्रश्न होंगे, तो 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 120 प्रश्न होंगे। और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि तीनों पेपर के लिए आपको कुल कितने समय दिए जाएंगे, तो 2 घंटे का समय दिए जाएंगे। यानी कि तीनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये भाषा ज्ञान होगा। इसमें पेपर 1 में 2 लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो एक हिंदी भाषा ज्ञान और एक इंग्लिश भाषा ज्ञान, एक हिंदी भाषा ज्ञान और एक इंग्लिश भाषा ज्ञान। जो हिंदी भाषा ज्ञान होगा उससे आपका कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 60 प्रश्न होंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी भाषा ज्ञान से होगा और जबकि इंग्लिश भाषा ज्ञान से भी 60 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये पेपर 1 जो है वो कितने प्रश्नों का होगा, पेपर 1 तो 120 क्वेश्चन का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, यानी कि कुल कितने अंक हो जाएंगे, 360 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 360 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको ये बता दें कि यह पेपर क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसमें इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, तो आपको 30% अंक लाने होंगे। तो अगर 360 का 30% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 360 का 30% यानी कि 108 मार्क्स आपको कुल इस पेपर में लाने होंगे। 108 मार्क्स कुल आपको इस पेपर में लाने होंगे। तो आप आइदर हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि प्रत्येक पेपर कितने अंकों का है, 180 अंकों का है। तो किसी एक पेपर के बदौलत भी आप 108 अंक ला सकते हैं। फिर भी आपको दोनों पेपर पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये हुआ कि हमने अभी देखा कि यह क्वालिफाइंग पेपर है,
यानी कि इसमें कुल पास करने के लिए आपको केवल 30% अंक लाना होगा। ये इस पेपर का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट लिस्ट में इस पेपर का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस पेपर में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस पेपर में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन, तो ये दोनों किस तरह से पूछा जाएगा। इसमें एक पार्ट होगा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का यानी कि अपठित गद्यांश का। तो अनसीन पैसेज का प्रश्न 30 प्रश्न होगा यानी कि 30 क्वेश्चन, और ग्रामर सेक्शन से आपका 30 क्वेश्चन होगा। यानी कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, जो 60 क्वेश्चन दोनों में है उसका 30 क्वेश्चन होगा पैसेज से, अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश से, और ग्रामर सेक्शन से 30 क्वेश्चन। ये दोनों का 60 क्वेश्चन इसमें है तो उसका 60 क्वेश्चन 30-30 में डिवाइड होगा, और इंग्लिश का भी 60 क्वेश्चन 30-30 में डिवाइड होगा। आपको इस पेपर को पास करने के लिए केवल कितने अंक लाने होंगे, 108 अंक लाने होंगे। यानी कि अगर प्रश्नों में देखा जाए तो आपको कुल 36 क्वेश्चन काट कूट के यानी नेगेटिव हटा के सही करने होंगे। तो ये हुआ पेपर 1 के बारे में। और इसके बाद आपको बता दें कि 2 पेपर बचा, जो पेपर 2 है और पेपर 3 है। पेपर 2 और पेपर 3 है, जिसमें कि पेपर 2 से आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन यानी कि 300 अंक का, 300 मार्क्स का। और पेपर 3 होगा ये 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन का होगा, यानी कि 450 मार्क्स का होगा। और इन दोनों को मिला के 750 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों को मिला के 250 क्वेश्चन हो जाता है। 250 क्वेश्चन यानी कि 750 मार्क्स। इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये आपने जाना कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो ये है कि आपको सेपरेट भी सभी में 30% अंक कम से कम मिनिमम लाने जरूर होंगे। अगर आप किसी भी पेपर में 30% से कम अंक लाते हैं तो आप इसको एग्जाम से के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि सेपरेट अंक 30% से अधिक हर एक पेपर में होना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो। तो अभी तक हमने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को देखा। पेपर 2 में कौन कौन से भाषा का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी तक हमने जाना कि पेपर 2 कुल 100 प्रश्नों का होगा और इसके लिए भी कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को ऐड किया गया है। इसके अलावा उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, उर्राव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरंगिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा को विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। यानी कि इसमें से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, उसी भाषा से आपका 100 प्रश्न का यानी कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम लिया जाएगा पेपर 2 का। यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपको 30% अंक लाना होगा। और जैसा कि हमने बात किया कि पेपर 2 और 3 जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस पेपर का सेपरेट सिलेबस बनाने में तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको किसी भी भाषा का सेपरेट सिलेबस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसका अलग से सेपरेट सिलेबस का वीडियो लाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 देख सकते हैं। पेपर 3 जिसमें कि कुल 150 अंकों का यानी कि 150 मार्क्स का परीक्षा होगा। इसके लिए भी प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय होगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से, जो इंडिया जीके है उससे 30 प्रश्न होगा। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से आपका 20 प्रश्न होगा। सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक्स से आपका 20 प्रश्न होगा। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से आपका
20 प्रश्न होगा, कंप्यूटर का ज्ञान यानी से आपका 20 प्रश्न होगा, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि झारखंड जीके से आपका 40 प्रश्न होगा। झारखंड जीके से आपका 40 प्रश्न और इंडिया जीके से लगभग आपका 30 प्रश्न होगा। इस पेपर को भी 30% कम से कम मिनिमम अंक होने ही चाहिए। तो चलिए हमने देखा पेपर 3 में कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न यानी कि रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न और झारखंड जीके से 40 प्रश्न होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हो जाता है पेपर 3 में झारखंड जीके, और उसके बाद ये सेक्शन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इंडिया जीके में भी आपको कुछ प्रश्न झारखंड जीके से देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुआ पेपर 3 का सिलेबस। चलिए सेपरेट करके एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में विभिन्न रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि 2 टॉपिक को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, एक झारखंड और एक भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है। इसके अलावा समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। और इसके अलावा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है जिससे कि 30 प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको कुछ प्रश्न झारखंड जीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपको क्या क्या सिलेबस है? तो जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ और प्रतिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है, मगर आपको इसके लिए क्लास 9 प्लस क्लास 10 के एनसीईआरटी को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी जो साइंस की एनसीईआरटी होती है उसको अच्छे से कर लेना होगा। आगे बात करते हैं जनरल यानी कि मैथमेटिक्स की, जनरल मैथमेटिक्स की। तो इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, क्षेत्रमिति यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें मैट्रिक और 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का। तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न में संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते। तो यहाँ पे ये सब चैप्टर को आपको ध्यान में रखना है। सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या इत्यादि। तो जो चैप्टर का देखिए सिलेबस में दिए गए हैं उसको तो अच्छे से आपको तैयार करना ही होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से आएगा, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि झारखंड जीके से
झारखंड जीके से, जिससे कि आपका 40 प्रश्न होगा। इसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने इस जेएसएससी सीजीएल के लगभग कंप्लीट सिलेबस को देखा। तो आप 3 पेपर में एग्जाम होगा, जिसमें कि पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपको अगर कहीं पर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।